गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम जी को रहने के लिए 14 स्थान दिखा रहे हैं। 10वां स्थान के संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो अवगुण को छोड़ करके केवल गुण को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके गुण को ही ग्रहण किया करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, तो बड़े ही गुणग्राही हैं और बड़े ही दयावान हैं, तो इनके साथ लोग धोखा करते होंगे और इनको तमाम तरह की समस्या का सामना करना पड़ता होगा इनको। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वह नीति में निपुण है। नीति में उनकी ऐसी निपुणता है कि उनकी नीति निपुणता जगत की एक मर्यादा है। जगत में एक लीक है, लीक माने मर्यादा है। लोग हमेशा याद करते हैं उनकी नीति निपुणता को। जैसा कि हम आप विदुर नीति से परिचित हैं, श्री विदुर जी महाराज की नीति। घर तुम्हार तिनकई मन नीका, उनका नीका मन, नीका माने अच्छा मन जो है वह आपके लिए घर है। घर तुम्हार तिनकई मन नीका। 11वां स्थान के संदर्भ में कहते हैं, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा। आपका गुण और अपना दोष जो समझते हैं और जिन्हें सब प्रकार से आप बहुत सुंदर महत्वपूर्ण यह सूत्र है 11वें स्थान का। गुण जगदात्मा में देखते हैं, इस सारा गुण सारी अच्छाई जगदात्मा का है, सर्वेश्वर का है, परमात्मा का है। और दोष ये मेरा है। और सब प्रकार से उन परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान का भरोसा रखते हैं कि मुझे तो उन्हीं का भरोसा है। जो कुछ वे करेंगे मेरे हित में ही करेंगे। मानव मन की प्रकृति है, मानव मन की प्रकृति है कि अपने में गुण देखना और दूसरों में दोष देखना। हर कोई ये कहता है कि मेरे अथक परिश्रम से यह कार्य संपन्न हुआ है, मैंने तुम्हारी सहायता की है इसलिए तुम इस प्रकार से आगे बढ़े हो। ये मानव मन की प्रकृति है। तो आप के अथक परिश्रम से सब काम हुआ है, तो अमुक जगह काम क्यों बिगड़ गया?
वहाँ भी तो आपने अथक परिश्रम किया, आपने बड़ी सहायता की। तो वे कहते हैं वहाँ पर क्या यही कि इसमें मेरा भाग्य साथ नहीं दिया, ईश्वर की इच्छा नहीं थी, समय बड़ा बलवान होता है और ये सहायक जो मेरे हैं ना, ये साथ नहीं दिए, इन सब पर डाल देते हैं, भाग्य पर, ईश्वर पर, समय पर, सहायकों पर डाल करके अपने आप को किनारे कर लेते हैं। बना तो हमारे परिश्रम से बना, मैंने ये सब कुछ किया, बिगड़ गया तो भगवान की इच्छा नहीं थी, वे नहीं साथ दिए, समय साथ नहीं दिया। इस प्रकार से मानव मन की प्रकृति है। यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी महाराज जो स्थान बता रहे हैं, इस संदर्भ में इनका कहना यह है कि जिस मानव के, जिस भक्त के मन की प्रकृति इस प्रकार से परिवर्तित हो गई हो कि गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जो कुछ अच्छा हुआ भगवान की कृपा से हुआ, उनकी प्रेरणा से हुआ, उनकी इच्छा से हुआ, और कुछ बिगड़ गया तो ये मेरा दोष है, मेरी त्रुटि रह गई और मेरा इस प्रकार से मेरा दोष है। इस तरह की धारणा है इनकी। ये भक्त है, गुण तुम्हार समझे निज दोषा। देखिए इस दोहे के प्रथम चौपाई में आप देखिए, अवगुण तज सबके गुण गहई। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई यह मंत्र यदि हमारे आपके हृदय में प्रस्थापित हो जाए कि हम सब में गुण देखने लगे तो हमारा चित्त दूषित नहीं होगा। जब दोष देखते हैं तो उनमें दोष है या नहीं ये तो बाद की बात रहेगी, हमारा चित्त पहले दूषित होता है। और यदि हम गुण देखते हैं तो उनमें गुण है या नहीं, हमारा चित्त पवित्र होता है, गुणमय होता है। और यहाँ पर यह जो 11वां स्थान है, इसमें श्री महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि गुण तुम्हार समझई निज दोषा। सभी कार्यों में केवल आपका गुण देखता है, सब भगवान के किया हुआ, सब भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा से हुआ, और अपना दोष देखता है कि ये मेरा दोष है, मेरी त्रुटि है, मेरा पाप है, मेरी कमजोरी है, मेरा प्रमाद है, मेरी लापरवाही है इत्यादि। इस प्रकार से अपना दोष दिखता है। और सदैव भगवान का भरोसा जिनको रहता है, लोग सामान्य रूप से इस बात को कह दिया करते हैं क्या, भैया हो सारा कार्य भगवान की इच्छा से होता है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वे ही सबको संचालित कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है। इतना बड़ा पांडित्यपूर्ण वक्तव्य क्यों दे रहे हो आप? तो कहते हैं कि मेरा दोष नहीं है, भला मैं पाप कर सकता हूँ? ना ना ना, मैं गलती कर सकता हूँ? नहीं, ये सब उनकी इच्छा से हुआ है, उन्होंने करवाया है। अब उनसे थोड़ी शांति पूर्वक वार्ता हम करें, आप करिए, उनसे पूछिए कि आपके द्वारा जो अपराध हुआ है, आपके द्वारा जो गलतियां हुई है, वह ईश्वर के कराने से हुई है, तो वही अपराध, वही गलती यदि किसी और के द्वारा हो रहा है तो उसमें आप उनका दोष क्यों मानते हो? भाई जब तुमने अमुक को गाली दी, तुमने अमुक को मारा, तुमने अमुक को हत्या कर दी, तुमने अमुक के साथ दुराचार किया, इसमें ईश्वर की इच्छा थी,
उनके द्वारा हुआ है, तो तुम्हारे साथ यदि वैसे ही व्यवहार किया गया, तुम्हें जब किसी ने गाली दी, तुम्हें मारा, तुम्हारे परिवार के साथ अनाचार हुआ, तो तुम उस व्यक्ति को अपराधी क्यों मानते हो? तुम ये कहो कि ये भी ईश्वर की इच्छा से हुआ है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, सम रहो। जैसे मेरे द्वारा हुआ वैसे उनके द्वारा भी उन्हीं की इच्छा से हुआ, तब तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो किए वह ईश्वर के द्वारा हुआ और आप जो किए हो वह तुमने किया है। यह मानव मन की प्रकृति है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सूर्य का काम है रोशनी देना, सूर्य का काम है प्रकाश देना। सूर्य उदित हुए, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, नेत्र को दिखाई देने लगा, नेत्र को दिखाई देने लगा। अब नेत्र कैसे देखेगा ये नेत्र के ऊपर निर्भर करता है। किसके प्रति सौम्य भाव से देख रहा है, किसके प्रति कुदृष्टि पूर्वक देख रहा है, किसको प्रेम के साथ देख रहा है, किसको रोष पूर्वक देख रहा है, ये उसकी दृष्टि पर ही निर्भर करता है। वैसे ही यह सत्य है कि यह सारा जगत परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा, भगवान श्री राम द्वारा सचेष्ट है। भगवान श्री राम के द्वारा सचेष्ट है, संचालित है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता है। सूर्य ने उजाला किया है, प्रकाश दिया है, वह ये नहीं कहता है कि तुम कैसे देख रहे हो। तुम्हारी इच्छा, ये तुम निर्णय करो कि हम कैसे देखेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। वैसे ही भगवान शक्ति देते हैं, प्रकाश देते हैं, और वे ये नहीं कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर भगवान कहते हैं जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। करई जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति असी कह सब कोई। ऐसा नहीं कि अच्छा किए तो हम किए और बुरा किए तो आपने करा दिया। अच्छा किए तो हम किए और बुरा किए तो आपकी संगति से। हम ऐसे नहीं थे, ये आपकी संगति ने ऐसा करा दिया, आपके वजह से हुआ। ये भाव नहीं होना चाहिए। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। दोहावली 77 में गोस्वामी जी ने लिखा, निज दूषण गुण राम के, निज दूषण गुण राम के, समझे तुलसीदास। निज दूषण गुण राम के, समझे तुलसीदास। होई भलो कलिकाल हो, उभय लोक अनायास। होई भलो कलिकाल हो, उभय लोक अनायास। करना क्या होगा? निज दूषण गुण राम के। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। कम से कम इतना हमारे आपके हृदय में स्थिर हो जाए, निश्चय हो जाए कि सब अच्छाई भगवान का देन है, सब बुराई ये मेरी त्रुटि है, मेरा दोष है। भगवान अच्छा कर रहे थे पर मेरी त्रुटि, मेरी गलती ने बात बिगाड़ लिया। निज दूषण गुण राम के, समझे तुलसीदास। अपना दोष और गुण श्री राम जी का। चलो हम व्यक्ति विशेष का गुण ना देखें, हम भगवान का गुण देखें, अपना दोष देखें, अपनी कमी को देखा करें। संत महापुरुषों का यह वचन है कि जो मनुष्य पूरे दिन भर के क्रियाकलापों पर रात्रि में सोने के पूर्व वह चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद भगवान को याद करते हुए यह कहता है कि जो कुछ अच्छा हुआ ये सब आपके द्वारा हुआ है, ये आपकी कृपा से हुआ है,
और जो कुछ गलत हुआ है, बुरा हो गया है, ये सब मेरा दोष है, मेरे पाप का परिणाम है। इतना यदि अनुसंधान नित्य हुआ करे तो वह व्यक्ति महानता को प्राप्त कर लेगा। दुआवली 88 में पढ़िए, तुलसी सुखी जो राम सो, तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी जो निज कर तूती। तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज कर तूती। करम बचन मन ठीक ते ही, सकई न कलजुग धूती। क्या बढ़िया बात है। सुखी हो मैं तो राम जी से, आज हमें जो कुछ प्राप्त हुआ, हा मेरे स्वामी मेरे प्रभु की कृपा से हुआ। और यदि कोई बात बिगड़ी हो, कुछ ऐसी बात हो गई हो मन में, तो उसको लेकर के दुखी सो निज कर तूती। ये मेरी करनी ऐसी है, मेरा दोष ऐसा है, मेरा अपराध ऐसा है, मैं इस प्रकार से पतित हूँ, मैं ऐसा नीच हूँ, इस प्रकार से दुखी सो निज कर तूती। और करम बचन मन ठीक ते ही, तो गोस्वामी जी ने दावे के साथ कहा, सकई न कलजुग धूती। कलजुग उसे कभी ठग नहीं सकता। मोरी सुधारहि सो सब भांति, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसी भावना होनी चाहिए। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, और यही सब भांति तुम्हार भरोसा। जिन्हें सब प्रकार से आपका भरोसा है, भगवान के भरोसे जो रहता हो, जैसे छोटा सा बालक है माँ बाप के भरोसे रहता है, वैसे जिन्हें केवल आपका भरोसा हो, किसी और का ऐसा भरोसा न हो, मेरा जो कुछ होगा सब भगवान से ही होगा, मेरे रघुनाथ जी से होगा, और कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जय सब भांति तुम्हार भरोसा। श्री द्रौपदी जी के उस चीरहरण दृश्य, श्री द्रौपदी जी के वह चीरहरण दृश्य में जिस प्रकार से उन्होंने भगवान को स्मरण किया, गजराज के उस ग्राह द्वारा पांव पकड़ने के बाद संकट स्थिति का दृश्य, इन दोनों को यदि हम याद करें तो हमारे मन में यह दृढ़ निश्चय होगा कि हम भगवान के भरोसे रहें। और यह सत्य है, हम भगवान के भरोसे रहेंगे तो भगवान का बहुत लंबा हाथ है, भगवान समय विराजित हैं, वह जिनके द्वारा मेरा हित कराना चाहेंगे उनके द्वारा करवा लेंगे। और यदि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के भरोसे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे हैं, तो संभव है कि वह मौके पर बदल भी सकते हैं। क्या गजराज ने किनको किनको याद नहीं किया? क्या श्री द्रौपदी जी ने किनको किनको याद नहीं किया? पति को स्मरण किया, उन धर्माचार्यों को स्मरण किया, लेकिन क्या वे सब सहायक हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो जय सब भांति तुम्हार भरोसा, अपना तो केवल भगवान का भरोसा रखना, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। ठाकुर जी कहते चिंता मत करो, मेरे भरोसे हो तो चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो, समय पर सब होता जाएगा। और बहुत बढ़िया होता है, हम ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं तो हमारे मन को एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, और समय पर वह कार्य बड़े सुंदर तरीके से संपन्न होता है। यही उर बसहु
सहित वैदेही तेहि उर बसहु सहित वैदेही। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जेहि राम भगत प्रिय लागहि, जेहि जिनको श्री राम भक्त प्रिय लगते हैं। वैदेही सहित तेहि उर बसहु, श्री विदेह नंदिनी जी के साथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जेहि जिन्हें श्री राम भक्त प्रिय लगता है। ध्यान दीजिएगा, जिनको भगवान के प्रति समर्पण भाव है, जो भगवान के भरोसे हैं, जो भगवान में अतिशय अनुराग रखता है, उन्हें संतों में बड़ा प्रेम होता है। प्रिय से संबंधित वह सभी वस्तुएं प्यारी लगती है जो अपने प्रिय को प्यारे लगते हो। जो अपने प्रिय को प्यारे लगते हो वह सभी वस्तुएं प्यारी लगती है। ठाकुर जी को संत बहुत प्रिय हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। संत को श्री रघुनाथ जी कहते हैं मुझसे अधिक समझो, ये उनकी वाणी है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान से बढ़कर के भगवान का दास है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि राम जी सागर हैं तो संत मेघ हैं, श्री राम जी चंदन हैं तो संत हवा हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को लाभ किनसे होता है? तो मेघ से, हवा से। वैसे ही हम ठाकुर जी को अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या से ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं पहुंच सकते उनके पास, परंतु संत चाहें तो वे मिला सकते हैं संत की कृपा से। श्री हनुमान जी महाराज संपाति के बताए गए मार्ग को अनुसरण करते हुए लंका के घर घर में ढूंढ लिए, पर माता श्री सीता को नहीं प्राप्त कर पाए। कब तक? जब तक कि उनको संत सहायक नहीं बने। और वही बात श्री विभीषण जी के जीवन में देखा गया। जीवन पर्यंत भजन करते रहे हैं, लेकिन तब तक भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त उनको नहीं हुआ है जब तक कि उनके जीवन में संत सहायक नहीं हुए हैं। तो संत की कृपा के बिना आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
संत जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी को नहीं पा सकते हम आप। इसलिए श्री महर्षि जी कहते हैं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव होना चाहिए। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। भक्तमाल जी की वंदना में श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चतुर नाम बपु एक, नाम चार हैं पर बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। तो राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जिनको श्री राम भक्त प्रिय लगते हो उनके हृदय में आप श्री विदेह नंदिनी जी के साथ विराजित हो जाइए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं कब, जब उनके भक्तों से वह व्यक्ति बहुत प्रेम करता है। स्वाभाविक है, यह लोक रीति है, माता पिता उस व्यक्ति पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जो उनके बच्चे के प्रति बड़ा स्नेह रखता हो। उनको वर्णन है, श्री विभीषण जी महाराज एक मनुष्य को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि उस मनुष्य को एक जहाज से, पानी के उस जहाज से जल में डुबा दिया जाता है, लेकिन वह डूबता नहीं बल्कि लंका में पहुंच जाता है। और विभीषण जी उन्हें पा करके बड़े प्रमुदित होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? हमारे राम जी ऐसे ही हैं। मनुष्य के रूप में हमारे राम जी हैं, तो हमारे राम जी के जैसे हैं। अर्थात जैसे हम आप बंदरों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे श्री हनुमान जी महाराज बंदर के रूप में आए थे, इसलिए बंदर हमारे लिए उतना ही आदरणीय है जैसे हनुमान जी महाराज पूजनीय हैं, वैसे ही विभीषण जी महाराज की मान्यता है, एक मनुष्य हमारे लिए वैसे आदरणीय है जैसे हमारे श्री राम जी पूजनीय हैं। ये उनकी भक्ति है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। ये 11वां स्थान है। 12वां स्थान के संदर्भ में महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई।
सब तज तुम ही रहहि लौलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति, जाति की पंक्ति, धन, धर्म, बड़ाई माने बड़प्पन, प्रिय परिवार और सुखदाई सदन माने घर। ये 12वां स्थान है। जाति पाति माने जाति की पंक्ति है। ये जाति मद होता है, जाति का अभिमान होता है। हम श्रेष्ठ जाति के हैं। जाति की पंक्ति माने जाति समूह, हमारी जाति श्रेष्ठ है, उनकी जाति निकृष्ट है, निम्न है। तो जाति पाति, श्री वाल्मीकि जी 12वें स्थान में पहला नाम ले रहे हैं जाति का, क्योंकि जातीयता अभिमान प्रायः लोगों में होता है और जातीयता के कारण औरों के अपमान करने से समाज में बड़ी विषम स्थिति आ जाती है। श्रेष्ठ जाति का होना ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को अपमान करना ये बुरी बात है। तो जाति, जाति भेद कहते हैं कि जाति भेद से ऊपर उठो। मतलब ये है कि आप श्रेष्ठ जाति के हो, अच्छी बात है, श्रेष्ठ कर्तव्य करो, श्रेष्ठ कर्म करो, अपनी श्रेष्ठता का परिचय दो। इसका मतलब ये नहीं कि अहंकार करो, अभिमान करो, दूसरे को अपमान करो। ये नहीं होना चाहिए। जाति पाति, जातुर्विद्या महत्तम च रूप यौवन में च। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग में कांटा है। धन, धन के पीछे दौड़ना, धन के पीछे परेशान रहना। इतना धन हो जाए, इतना धन हो जाए, इतना मिल गया तो और मिल जाए, और मिल गया तो और मिल जाए, और मिल गया तो और मिल जाए, इसी चक्कर में जीवन बिता लेना। धन, धर्म, तमाम प्रकार के धर्म, तमाम प्रकार के धर्म भक्ति मार्ग में भी बाधक है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये भक्ति मार्ग में जाति की पंक्ति, धन के प्रति आसक्ति तथा धर्म के प्रति बहुत आसक्ति। हम अमुक धर्म कर ले, थोड़ा अमुक कर लें, सब धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म, सब धर्म हम करते चले। और बड़ाई माने बड़प्पन, बड़ाई माने बड़प्पन, हमारी बड़ाई हो। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े लोग इस चक्कर में भूले भटकते पाए जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, जाति के गर्भ में, जाति के मद में, और धन के चक्कर में तथा धर्म के चक्कर में, धर्म करने में, बड़ाई पाने में भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कवितावली उत्तरकांड 30 पद में गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बातें कही। सुतदार अगार सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाज हिरे सबकी ममता तजी के समता सजी संत सभान विराजहि रे नर देह कहा करो देखो विचार
न बिगारू गंवारही काजही रे। सुतदार अगार सखा परिवार बिलोक महाकु समाज ही रे। सबकई ममता तजी कई। देखिए, सबको छोड़ने की बात नहीं कही जा रही कि सब छोड़ के बाबा जी बन जाओ। सबकी ममता को त्याग करो। जातीयता, धन, धर्म, बड़ाई की ममता का परित्याग करो। उसमें आसक्त न रहो, उनसे अनासक्त हो जाओ। मोटी मोटी सब तजई, झीनी तजई न कोई। जो कबीर झीनी तजई, झीनी झीनी होई। आप कहेंगे मोटी मोटी सब तजई का मतलब, झीनी तजई न कोई का मतलब। अरे भाई, इसका मतलब यह है कि मोटी मोटी हमने घर परिवार छोड़ दिया, ऐसा कहाँ। लेकिन झीनी क्या है कि मन में यह अभिमान हो गया हमने छोड़ दिया, ये झीनी है, झीनी बात है। हमने विवाह आदि न करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का निर्णय किया, समाज की सेवा करने का निर्णय किया। इस प्रकार से जो हम बना हुआ है, हमने ऐसा किया, यही झीनी है, कर्तापन का अहंकार। झीनी तजई न कोई। और कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जिसने इस कर्तृत्व अभिमान को त्याग दिया, हम घर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, अपना समाज छोड़ दिए, और यहाँ आकर के एक दूसरा घर खड़ा कर लिए, दूसरा एक समाज खड़ा कर लिए, दूसरा एक परिवार खड़ा कर लिए, सारे रिश्ते वहां के उठा के लाके यहां जोड़ लिए। ये नहीं होना चाहिए। अनासक्त भाव। और हमने छोड़ दिया, इसको भूल जाना चाहिए। इसलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं, जो कबीर झीनी तजई, झीनी झीनी होई। प्रिय परिवार, सदन सुखदाई, सुखदाई घर। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सुना कि बड़े बड़े महापुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, घर छोड़ करके दूसरा घर बनाने लगते हैं, कुटिया के चक्कर में पड़ करके कुटाने लगते हैं। और हम यदि भजन सेवा के दृष्टि से, भजन और सेवा के दृष्टि से कुटिया बनाए हैं, भजन सेवा हो रही है, तब तो बढ़िया बात है। नहीं सेवा हो रही, नहीं भजन हो रहा है, छोड़ देना चाहिए। भाई ये सब भजन के लिए हम किए हैं, और भजन ही न बने तो फिर क्या फायदा इससे। तब तो घर ही में रह रहे थे। और यहां पर भी तमाम बहुत रिश्ता नाता, यहां पर का मतलब बाबा जी बनने के बाद बहुत तमाम रिश्ता नाता का संबंध नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत कम से कम व्यवहार रखना चाहिए। तो प्रिय परिवार, ध्यान दीजिएगा, इस चौपाई में जो बातें कही जा रही है, प्रिय परिवार और सुखदाई सदन। सुखदाई सदन क्यों कहा गया? अपनी झोपड़ी में बड़ी ममता हो जाती है, हाय मेरी झोपड़ी है, मेरी कुटिया है। और भगवान की कृपा से महल में रह रहे हैं तो उसके प्रति ममता नहीं कहती, तो दूसरे का उसका है। इसीलिए कहा सुखदाई सदन। हमने अपने परिश्रम से कुटिया बनाई तो ये हमारे लिए सुखदाई सदन है। और यदि भगवान की कृपा से बढ़िया महल में हम रह रहे हैं तो वो हमारे लिए सुखदाई सदन नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि हमें ठाकुर जी जहाँ रख रहे हैं हमारे लिए वही सुखदाई स्थान है। और भगवान के भक्त ही हमारा परिवार है, भगवान का भक्त ही हमारा परिवार है।
आगे की चौपाई पढ़िए। सब तजी तुम्हि रही। यहाँ उर और लौ दो पाठ है। उर माने हृदय का अर्थ होता है और लौ माने लगन। सब तजी तुम्हि रही लौ लाई। लौ माने लगन लगाया है। सब तजी तुम्हि लौ लाई रही, आप में ही लगन लगाए हुए हैं। और सब तज तुम्हारी रहाई उरलाई। सब तज तुम्हारी रहाई उरलाई का मतलब हृदय में आपको ही लगा के रखे हैं। हे रघुराई तेहि के हृदय रहु, तेहि के हृदय रहु रघुराई। हे रघुराई उनके हृदय में आप निवास कीजिए। सब तजी तुम्हि रही लौ लाई। सब तजी का मतलब, सब तजी का मतलब है सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। सबसे अनासक्त हो जाना ही सब तजी का अर्थ है। देखो, जैसे हम रास्ते में यात्रा कर रहे हैं, सफ़र में है, रास्ते में है, मार्ग में है, हम कहीं आसक्त नहीं होते। तमाम लोग मिलते हैं, तमाम ऐसी जगह मिलती है जहाँ बैठते हैं, आराम करते, विश्राम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन कहीं भी हम आसक्त नहीं होते हैं और सब जगह अनासक्त ही हम रहते हैं। सब जगह हम अनासक्त रहते हैं। वैसे यहाँ पर सब तजी का मतलब है सबसे अनासक्त हो जाना। तजी माया से ये परलोका, तजी माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। आपने अभी श्लोक सुना है गीता जी का, जो 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इस चौपाई का यही अर्थ है। सब तज तुम्हारी रहाई लौ लाई। लौ लाई मन ते सकल वासना भागे, केवल राम चरण लौ लागी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करि लेखो। राम चरण बारिज जब देखो, तब ने जन्म सुफल करि लेखो। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। एकमात्र लगन यही हो। आप कहेंगे सब तजी, सबके साथ रह करके सब तजी कैसे हो सकता है? सबके साथ रह करके सब तजी कैसे हो सकता है? तो श्री मद्भागवत महापुराण में श्री अम्बरीश जी की कथा पढ़िए। राजा श्री अम्बरीश जी महाराज सबके साथ रहते हुए सब तजी तुम्हारी रहाई लौ लाई में से हैं। श्री अम्बरीश जी ने घर परिवार का परित्याग नहीं किया है, लेकिन उनके लिए भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं कि जिसने अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति, अपना घर, अपना परिवार, जे दारागार, स्पष्ट रूप में कहा, पत्नी और घर परिवार को छोड़ करके मेरे आश्रित है,
उनको छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कभी मन से भी हम उनके लिए नहीं सोच सकते कि हम उसको छोड़ दिए। मतलब श्री ठाकुर जी दुर्वासा जी से कहते हैं कि अम्बरीश मेरा भक्त है, मैं नहीं छोड़ सकता, उसका त्याग नहीं कर सकता। तो जरा सोचिए, श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट ठाकुर जी कहते हैं, तो क्या अम्बरीश जी ने रानी को, घर को, परिवार को, राज्य को परित्याग किया है? नहीं। क्या है? तो यही है, सब तज तुम्हें रही लौलाई, ये है उनके जीवन में। सबके साथ रहते हुए भी सबसे अनासक्त, सबसे निर्मम। तेहि के हृदय रहु रघुराई, हे रघुनाथ जी उनके हृदय में रहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा दोहावली 256 में, दोहावली 256 में, घर कीन्हे घर जात है, घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई। तो क्या करें महाराज? तुलसी घर बन बीचही, राम प्रेम पुर छाई। तुलसी घर बन बीचही, राम प्रेम पुर छाई। घर बन के बीच में श्री राम प्रेम पुर बसालो। ये 12वां स्थान। 13वां स्थान के संदर्भ में महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, सरग नरक अप बरग समाना, सरग नरक अप बरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, सरग नरक अप बरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। आहा, जिनकी दृष्टि में सरग माने स्वर्ग, नरक और अपवर्ग माने मोक्ष समान है, बराबर है। क्या बढ़िया बात है। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष को समान मानते हैं, समान है, वे कहते हैं हमारी दृष्टि में तीनों समान है। क्यों? कहा हमारे राम जी सब जगह हैं। हम अपने कर्म के अनुसार चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे नरक जाएं, और चाहे हम परम धाम जाएं, मुक्त हो जाएं, सब जगह हमारे राम जी जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, जहाँ तहाँ धनुबाना धरे देख, जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी को ही दर्शन करते हैं। सरग माने स्वर्ग। स्वर्ग ये पुण्य का फल है, नरक पाप का फल है, और मोक्ष ज्ञान का फल है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, इनके लिए तीनों समान है। विनय पत्रिका 230 में पढ़िए, और मोहि का है का ही कहीं हो। तो उस पद में भी गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं कि उनके लिए सब समान है। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु।
जहां तहां देख धरे धनुबाना, सब जगह मेरे राम जी हैं। निज प्रभु मैं देखा ही जगत, कैसन करहि विरोध। जब हमारे प्रियतम, हमारे ठाकुर जी, हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, तो क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या मोक्ष, सब जगह आनंद है। हमारे प्रियतम साथ में है तो जहां तहां देख धरे धनु बाना, श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचते हैं, अजस हो जग सुजस नसाऊ, अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनी होही, लोचन ओट राम जनि होहि। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। कर्म से, वचन से, मन से राउर चेरा माने आपका चेला है। हे राम तेहि के उर डेरा करहूँ, उनके हृदय में आप अपना डेरा बनाइए, बैठका बनाइए, वहीं विराजिए। ये 13वां स्थान है। करम बचन मन राउर चेरा। कर्म से किसी और की सेवा नहीं, केवल ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है। वचन से उनके गुणगान में, मन से उन्हीं के चिंतन में लगे हैं। विनय पत्रिका 104 पद में पढ़िए, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कह राम सिए पद परिहरी, अनतन कहूँ चली जई हो। उस पद में गोस्वामी जी ने विस्तार से कहा, जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहे राम सिए पद परिहरी, अब न कहूँ चली जई हूँ। पायो नाम चारु चिंता मनि, उर करते न खसई हूँ। तो इस प्रकार से जो चिंतन करते हैं, करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। हे राघव आप उनके हृदय में डेरा बनाइए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेह। ये 14वां स्थान। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि जाहि कबहु कछु न चाहिए। जाहि जिन्हें, कबहु माने कभी भी, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, कभी भी कहीं भी कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कुछ तो करते होंगे। कहा हाँ तुम सन सहज स्नेह, और आपसे जिनका सहज स्नेह है, स्वाभाविक स्नेह है। बसहु निरंतर तासुमन,
सोराउर निज गेह तासु मन निरंतर बसहु। सोराउर निज गेह, सो माने वह, राउर माने आपका, निज गेह माने खास महल है, आपका खास महल है। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए। क्या बढ़िया बात है। श्री प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, भजन करके स्वामी से कुछ चाहना ये तो बनियापन है, लेन देन करना ये तो बनिया का काम है। आप मेरे निष्काम स्वामी और मैं आपका निष्काम भक्त बनूं। कभी कुछ नहीं चाहिए, तत् सुखे सुखित्वम के भाव से रहते हैं। मेरे स्वामी जैसे खुश रहें, जैसे प्रसन्न रहे, वही करना। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पियो सहृदय, तिन्हु किए मन मीन। तिन्हु किए मन मीन। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह का मतलब कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह दुआवली 60 में पढ़िए। स्वार्थ परमारथ रहित, सीताराम स्नेह। तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत ये है। और उसी भाव में दोहावली के 92 दोहा पढ़िए। परौ नरक फल चारि शिशु, मीच डाकनी खाऊ। तुलसी राम स्नेह के, जो फल सो जरि जाऊ। तो जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन। आप उनके मन में निरंतर बसिए, कभी अंतर ना पड़े, हमेशा रहिए। सोराउर निज गेह। वह आपका निज गेह माने खास रंग महल है वो। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। मुनि श्रेष्ठ महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र राम जी को इसी प्रकार से स्थान दिखाए। मुनि का श्रेष्ठ वचन, सप्रेम माने प्रेम युक्त वचन सुन करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री